कि थोड़ी दृष्टि गई तो वह मालो माल हो गया। संत के पास लक्ष्मी है, संतन की दासी। जिसकी दासी लक्ष्मी हो, उसका समागम आपको हो जाए तो बोलिए क्या क्या कमी रहेगी। लेकिन लक्ष्मी सिर्फ मिल जाए, लक्ष्मी का स्वामी से भेंट न हो तो लक्ष्मी नखरे दिखाएगी, आपकी बुद्धि बिगाड़ेगी, आप में अहंकार पैदा करेगी, और सबसे बड़ी हानि यह होगी कि आपको परमात्मा से विमुख कर देगी। मत डालेगी आपकी बुद्धि को और कहीं का नहीं आपको छोड़ेगी। संत समागम हो जाए, रोटी भी मिले और शांति भी मिले। पेट की भूख भी मिटेगी और जीवन की भूख भी मिटेगी। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सोचिए, समझिए इन पंक्ति को। संत है प्रभु ईसा मसीह, संत मत के मान संत हैं, सत्संग की वाणी है। वे कहता है द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। जीवन मतलब क्या होता है? जीवन मतलब शरीर ही नहीं होता, जीवन मतलब आत्मा का जीवन ही होता है। जीवन की रोटी है द ब्रेड ऑफ लाइफ, आत्मा का खुराक। हजूर कहते थे नेपाल में, आत्मा का खुराक ध्यान करने से मिलता है, तुम दन दन करोगे। आत्मा का खुराक, और जिनके मिलने से आत्मा का खुराक मिल जाए तो कुछ बात तो कहते रहते थे, असली है तो नकली है ये। परमाणु संसार है ये, संसार है कि नहीं है? संसार है कि नहीं है? और ये संसार है ये है, कौन देगा? सब देंगे। वो असली चीज आपको देंगे। संत समागम में परमात्मा मिल जाएगा आपको, परमात्मा का संग। संत का संग मतलब परमात्मा का संग। ये मिल जाए, ये संत समागम हो जाए तो सबसे बड़ा लाभ हो जाए, सबसे बड़ा लाभ। और जिनका मिलना सबसे बड़ा लाभ है, वे कितने महान हैं, कैसे हैं? भगवान शंकर एकदम मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। वही सर्वज्ञ है, वही दाता सर्वज्ञ है। ऐसे पुरुष सर्वज्ञ हैं, उनसे कहीं खाली नहीं है। एक माता जी ने पूजपाठ से नेपाल में कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी आप मेरे घर चरण रखते। तो पूजपाठ देखिए कैसे बोलते थे, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा पैर बूढ़ा, मेरी आंखें बूढ़ी, मैं क्यों बूढ़ा होऊंगा? इस शरीर को मैं बांध छान के काम लेता हूं, कैसे ले जाइएगा हमको? मेरी सेवा। देखते हैं एक सेवक बैठे हुए हैं, कुछ बात को अपने हाथ से खिला देते और सेवक लोग आ रहे हैं। मेरी सेवा ये लोग फुल्ला बच्चा की तरह करते हैं, फुल्ला बच्चा। कैसे ले जाइएगा? तो बहन ने कहा कि हजूर मैं तो देख ही रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में था एक बार चरण पड़ जाता मेरे घर पर। तो पूजपाठ ने आंखों बंद की और कहा आप हृदय से बोलते हैं, श्रद्धा से कहते हैं, तो जाइए जहां पर अपने घर में आप बैठकर ध्यान करते हैं उस जगह पर नेम टेम से एक आसन मेरा लगा दीजिएगा और कहिएगा कि दल बहादुर बाबा आइए, मैं नहीं जाऊंगा तब कहिएगा। उस बहन ने ऐसा किया और जैसे कहा कि बाबा आइए तो कुछ बात वहां विराजे, कहा मैं आया और फिर गायब हो गए। सर्वज्ञ हैं।
उनकी पावन स्मृति में सत्संग आश्रम बना है, उनके योग बल से बना है। इसलिए मैं थोड़ी चर्चा पाठ के संदर्भ में ही कर रहा हूं। सोई सर्वज्ञ, सोई गुणी, सोई दाता। क्या बात है, यही है सबसे बड़ी शिव चर्चा जो भगवान शंकर अपने से बोले। संतों की बड़ाई, संतों की महानता को गाना। भगवान शंकर कहते हैं सोई सर्वज्ञ, सोई गुणी, वही गुणी है, गुणी है, गुण के खाने, सोई गुणी। कितना उसमें गुण है, परमात्मा में अनंत गुण है और संत अनंत गुण है। जिनके भीतर परमात्मा खिल रहे हैं। बहुत सुंदर एक पंक्ति है सत्संग योग में, कहते हैं संत दयाल जी महाराज, दादू खेले पीव संग। जिनके भीतर में घट में परमात्मा बोलते हैं, जिनके संत पलटू साहब कहते हैं संत बोलते ब्रह्मचरण के पिए पखारन, महाप्रसाद सिद्ध संतन के चारण। जिनके मुख से परमात्मा बोलते हैं, ये गुणी है, गुण के खान है। ऐसे पुरुष का मिलना दुर्लभ है, इस पर विश्वास होना दुर्लभ है। अगर दोनों बातें हो जाए आपका जीवन खिलते में कोई देर न लगेगी। सोई गुणे, सोई दाता, दाता देने वाला। 2 रुपये चावल किलो मोदी देते हैं तो ये पेट कहां भरता है? 2 रुपया चावल मिल रहा है, सस्ती बिजली मिलती है, पानी मिलता है, आंगन तक रोड बनाने की सुविधा हो गई, चूल्हा तक बनवा लीजिए, फिर भी कहां चैन है सो गई है। दाता संसार में कोई कुछ देगा, ब्रह्मा जी दे, भगवान विष्णु दे, भगवान शंकर दें, ये कुछ भी देंगे तो शरीर और मन के लिए हमको क्या देंगे सो कहिए। हमको हमारी आत्मा के लिए क्या देंगे? जैसे कोई भूखा आदमी सोने के पलंग पर सोया हो, खूब शानदार एसी कमरा में रहता हो, लेकिन पेट से भूखा हो, क्या उसको पलंग चैन देगा? क्या उसको अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा? पेट में रोटी चाहिए। उसी प्रकार से जब तक यह जीव भूखा है, और जीव का भोजन क्या होगा? मैंने पहले कहा, लॉर्ड ईसा ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हम नॉन फिजिकल हैं, रोटी भात हम नहीं खाते, शरीर खाता है। हमें सत्संग और ध्यान का खुराक चाहिए। यह ना करते, यह ना मिलता है, सब कुछ है तो आप जैसे कोई पेट का भूखा आदमी कितना धन में रहता हो, चैन है? ऐसे ही जो सत्संग ध्यान नहीं करता उसके जीवन में शांति कहां से आएगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अढ़ाकर खाए पुरुष थे और कहते हैं कि अगर एक शाम मैं भूखा रह जाऊं तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना के बिना मैं पागल हो जाऊंगा। वे प्रार्थना के बिना पागल हो रहे हैं। हमको सत्संग प्रार्थना न मिले न मिले, धन के बिना हम पागल हो रहे हैं। समझिए, दाता वही गुणी है, वही दाता। भगवान शंकर कहते पार्वती ये धरती पर शोभते हैं। कौन धरती पर शोभते हैं? प्रेम मगन जग में भ्रमण, कड़ी कड़ी जन तारणम भजो मन गुरुदार। सरकार कहते हैं प्रेम में जो मगन है
वो जग में भ्रमण है। कर कर जन तारणम, प्रेम में मगन कौन है जो अघा कर खाया है। ये घूमते हैं, ये धरती पर शोभते हैं। ये धरती किसका है? परमात्मा का। कौन शोभेंगे? जो परमात्मा को प्राप्त किए पुरुष वे शोभेंगे। ये शोभते हैं। इनका मिलना परमात्मा का मिलना। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, भगवान राम के दर्शन किसी को हो जाए, समझो परमात्मा पर पूरा पूरा अंधकार छा गया। ब्रह्मा शंकर विष्णु अगर मिल जाए तो वैसा है जैसे आकाश में धूल छाया हुआ है, धुआं छाया हुआ है, धुंधला आकाश है। ये तीनों देव के दर्शन भी धुंधला होता है। अपने भी नाम ले रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर अपना भी नाम ले रहे हैं। इन तीनों के दर्शन करने वाले को नहीं मिला पूरा पूरा चीज। ये धरती पर ये पूरे पूरे नहीं है, थोड़ा साफ है लेकिन धुंधला आकाश है। विराट रूप को अगर देख लिया तो कहा जैसे आकाश में धूल है, ऐसे परमात्मा पर धूल आवरण है। तीनों से परे कौन है? ये संत का जो स्वरूप है, संत का जो रूप है, परम पुरुष की आरसी, साधु की ही दे लखा जी गुरु जी ही में लकीने, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। यही धरती पर शोभते हैं। एक बात, संत जो है, कितने संत हैं। यहां हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सूर, तुलसी, ये सब धरती पर शोभते हैं। और जो आने वाले हैं, जो होंगे, वे भी सब चरण सिरधारी, वे भी शोभेंगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ये धरती पर शोभते हैं, इनका रहना बड़ा सुखद है। ये नहीं आवे तो परमात्मा का नाम गायब हो जाए। प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी। संत रविदास जी महाराज कहते हैं हम आए तो तुम्हारा नाम हुआ, हमारे बिना तू कहां। तू मोती तो हम धागा, अनगढ़वा देवा तेरी कौन करे सेवा। पूछते कबीर साहब परमात्मा से, कौन आपकी पूजा करेगा, मैं नहीं होता तो। हजूर कहते थे ईश्वर किस चिड़िया का नाम, अगर संत ना होते ईश्वर किस चिड़िया का नाम। और देखिए ना, विचार करके देखिए, जो लोग संत को नहीं मानते हैं, ईश्वर को ही नहीं पूजते हैं, सबका पूजा करते 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 ब्रह्मा विष्णु शंकर तक एकदम फुल स्टॉप। उसके ऊपर भी कोई है, कोई नहीं है, सुप्रीम को भूल गए। और ये संत कहते हैं जो सबसे बड़ा है, जहां करोड़ों ब्रह्मा विष्णु को जो पैदा करता है वो परमात्मा। यही है धरती पर शोभने वाले। ये शोभते, ये धरती पर की शोभा है, परमात्मा का साक्षात रूप है। विवेकानंद के परम गुरु परमानंद देव जी महाराज परमात्मा को जब प्राप्त किए तो कैसे शोभते जानते हैं? सब काली माँ का मिठाई अपने मुंह में, ओम कालिकाय नमः, अपने मुंह में डाल दिया, काली खा लिया। जो अपने मुंह में खाकर देवता को खिला सकते हैं, जिनके खाने से परमात्मा की पूजा हो सकती है। खाओ पियो सो पूजा। मैंने देखा पूजपात को, कई बार देखा। पूजपात जा रहे हैं गाड़ी पर, अब माताएं खड़ी है सड़क के बगल में, अंगूर और नारंगी लेकर के पूजपात करते थे। आ रहे हैं हमारे स्वामी रामानंद बाबा, पहुंचने वाले हैं। कहते थे गाड़ी रोक, श्रद्धास को लोग गोर लागे लगता, श्रद्धास लागे प्रणाम करने की। अब कोई गोर लगता तो नहीं, श्रद्धा से कर रोक, पूरा पूरा खोली दे फाटक। और पूछ बात दोनों पैर रख करके, जी की बात है जी, प्रणाम करवे लियो। बूढ़ा शरीर से घिचिया नहीं, और सब लटके हुए है। हमू खुश, हाँ सब हमू खुश, खूब खुश। हरियाण कीजिए हजूर,
प्रसाद कथी ले अहा का हमरा के लव लेकर के आंख को बंद किए सामर्थ्यवान पुरुष थे और कहते हैं संत कबीर साहब की वाणी को, खाओ पियो सो पूजा, खाओ पियो सो पूजा। ये सोते हैं धरती पर, ये सोते हैं। स्वामी जवाहरलाल बैठे हुए हैं। पूज्यपाद जब अंतिम हॉस्पिटल में गए शरीर त्यागने सिलीगुड़ी, अखिल नेपाल का बहुत काम था, सबका बटा हुआ काम था, जो मेरे जिम्मे काम था। हम काम समेट कर यहाँ आए थे। रविवार के सत्संग का लोभ हमको था कि यहाँ से करके जाएंगे, शनिवार को हम पहुंचे थे। हम रुक गए यहाँ, रविवार साप्ताहिक करके तब जाएंगे। इनकी खबर आई, उसे मेरे पास मोबाइल रहता नहीं था। रात में दिलीप कहने आया 12 बजे लगभग, जगह है क्या बात है? तो जवाहरवा का खबर है। बोले हमको कहाँ है? हमने कहा यहाँ है, जल्दी आ जाइए, हजूर मौज में है। हम भागे भागे सिलीगुड़ी पहुंचे थे। स्थिति इतनी थी, खिलखिलाकर हंसना, अपनी मस्ती अपना राज, भगवान बुद्ध की नाई, मैं मालिक कौन लगा, मैं स्वयं अपना मालिक हूं। अरुण बाबू पहुंचे थे। अरुण बाबू डॉक्टर साहब से कह रहे थे अगर कोई कहीं उपाय है डॉक्टर साहब 1 करोड़ का चेक हम यही काट देंगे। ऐसे पुरुष का मिलना दुर्लभ फिर होगा, दुर्लभ होगा। आचार्य श्री आए, आचार्य श्री कहने लगे अरुण से, अरुण जितना पैसा लगते हम कुप्पाघाट भेज दे, बाबा के बहुत सेवा से कुप्पाघाट। बाबा पैसे कमी तो नहीं है, और गुरु महाराज की प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा स्वामी जी स्वयं शरीर को रखना नहीं चाहते हैं। ये होते हैं, ये सोते हैं धरती पर, ये सामर्थ्यवान होते हैं, सोई दाता। एक क्या नहीं कर सकते, इनका रहना परमात्मा का तेज और विभूति है। नेपाल में हम लोग ध्यान कर रहे थे ठंडा दिन में, पूजपाठ कहे, अपराह्न काल के सत्संग में बोले पूजपाठ, प्रातः काल बोले पूजपाठ कि देखिए मेरा शरीर अब बुरा हो गया, सत्संग से उठ बैठ करना मर्यादा नहीं होती, लघु शंका की तलब बार बार होती है। साथी लोग उपदेश करेंगे, मैं प्रातः काल नहीं आऊंगा कल। और सब साधक बोले हजूरी तो हम लोग का सौभाग्य है, सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं। और प्रातः काल जैसे पाठ हुआ पूजपाठ लाठी लेकर आए, और सब लोग हम भी थे, सब लोग खड़े हो गए और कहा बैठ जाइए। सब कोई बैठ गए, पूजपाठ आंख को खोलते और बंद करते थे, और सबको देख कर कहते थे आप लोगों के मन में होता होगा बाबा बोले नहीं आप कैसे आ गए, साधु झूठ बोलेगा दुनिया नहीं रहेगी। आप लोग भले मत देखिए, दल बहादुर देख रहा है, सब देवता लोग बैठे हुए इसलिए मैं बाहर आ गया। ऐ देखो देवता, ऐ देखो देवता जा रहा है। ऐसे होते हैं समर्थवान। भगवान शंकर ऐसे पुरुष की बड़ाई गा रहे हैं, ऐसे पुरुष की बड़ाई। सुगाकुटी में ऊपरी तल पर बीच में एक बना हुआ है, पूजपाठ बोले यहाँ ब्रह्मा जी बैठते हैं, नुकीला बना, किसी का पैर नहीं पड़े। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान पुरुष, ऐसे लोग, ऐसे भगवान शंकर का धरती पर सोते हैं। इनके रहने से, जिनके पास बैठने से आप दुख नहीं सुख को भी भुला जाइए, तब आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, आनंदे आनंद। और सुना वह देश धन्य है जहां गंगा जी बहती है। गंगा का पानी सब देश में है, नोट बहता हो भले हर जगह, लेकिन गंगा नहीं बहती है। गंगा पवित्र नदी है, देव नदी है, वह देश धन्य है, भारत धन्य देश है। और सुना आप वह देश धन्य जहां नारी एक पति पर विश्वास करती है। कौन करेगी? जिसका मन अपने बस में होगा। मन बस में कैसे होगा? ध्यान करने से। ध्यान कौन बतावेंगे? संत। संत रहेंगे तो नारी बचेगी। संत को जो विश्वास नारी करेगी, उस नारी का चरित्र बहुत उत्तम होगा, मन उसके बस में होगा।
जो संत को न माने, ढेर पूजा पाठ करे, व्रत त्योहार करे, लेकिन नारियां मन ही फिसला रहेगा तो पतिव्रता कैसे बनेगी। जिनके भगवान कृष्ण भाई बने, भगवान जिनको भाई मिला, वह नारी द्रौपदी पतिव्रता नहीं हुई, देव कहते हैं। द्रौपदी के मन में छठा पति करने का विचार होता था, नहीं बनी द्रौपदी नारी, पतिव्रता न बन सकी। वह देश धन्य है पतिव्रता नारी, जो सत्संग करती है, ध्यान करती है, उसका मन अपने वश में होता है। इसकी जड़ में भी संत समागम ही है, और वह धन धन्य है, इसकी प्रथम गति हो। प्रथम गति का क्या मतलब होता है? जिसका पहला काम धर्म में खर्च हो, दूसरा काम भोग, तीसरा काम नाश। लक्ष्मी के सूत्र है 4, धर्म, अग्नि, निपरचोर, जेठा को माने नहीं, 3 मचावे शोर। अगर पैसा बढ़िया काम में नहीं गया तो रुकेगा भी नहीं। इसे बोलते हैं ना, 1 घंटा के अंदर अंदर नहीं तो डिलीट हो जाएगा। 1 घंटा डिलीट, 1 घंटा समय डिलीट हो जाएगा अपने आप। ये धान भी डिलीट हो जाएंगे आपका। आप भर पाया पर रखिए, अपने खत्म हो जाएगा। इसको डालिए ऐसी जगह में जहां डिलीट ना हो। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग ध्यान करने वाले का जीवन भर धन रहेगा, उसमें फंसेगा नहीं। और हजूर कहते हैं, इसको अपनी भाषा में देखिए क्या कहते हैं। हजूर कहते हैं अपने कर्मठता से कमाकर प्रारब्ध जो बनाते हो उसका क्या भरोसा, वह रहे कि नहीं रहे। जिस भाग का उदय लोग कमा कर करते उसका अस्त हो जाता है। सत्संग उदय करो, कभी अस्त नहीं होगा। धन प्रथम गति। अभी हम देखिए गए थे बनारस में, संत रविदास जी महाराज की जो कुटिया है, जन्मभूमि है। जब मैं पहली बार गया था, छोटा सा कमरा था, हम जाकर सो गए थे गर्मी में। अमन बोला कि हम भी गए थे तो कुछ बढ़िया हुआ था। इस बार जो हम गए, हम दंग रह गए। लगा स्वर्ण मंदिर का दूसरा रूप है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। वैसा ही रूपरेखा चमचमाता हुआ, एकदम पंजाबी भाई लोग, और क्या गद्दी पर बैठा रविदास जी महाराज को, और गुरुवाणी उनका पानी पड़ रहे हैं। पंजाबी लोग जो खर्च करते हैं गुरुद्वारा पर, बगल में काढ़ा गोला के बगल में संदीप बाबू है, काढ़ा चांदी भानसा भाई है, लक्ष्मीपुर है, गांव में है। जब जाइएगा मालूम पड़ेगा क्या व्यवस्था है, क्या सुंदर कालीन, क्या व्यवस्था। बिना पैसे खर्चा से होता है बिना पैसा खर्चा से। सिख लोग अपने कमाई का 10वां अंश धर्म में दान करते हैं, दशांश करते हैं, और तब देख गुरुद्वारा उसका। तो क्या सिख गरीब हो गए? कभी नहीं, सिख गरीब नहीं होता, कभी गरीब नहीं होता। उनका धर्म उसका प्राण है। धर्म के लिए क्या नहीं करते हो। और सबसे बड़ी बात सिखों में क्या है, गुरु को छोड़कर कोई नहीं। बेटे का ब्याह करेगा गुरुद्वारा में, मृत्यु हो गई गुरुवाणी पढ़ देगा। एक ही भगवान गुरु है, गुरु है तो परमात्मा की मूर्ति मिल गई उनको। यह आस्था सिखों की है। यह ध्यान की प्रथम गति। आप धर्म में कितना खर्च करते हैं, कितना लगाते हैं। एक महात्मा जी थे, उनका नियम था, दिन में 4 रोटी खाते थे जो धार्मिक आदमी के यहां खाते थे। एक गांव में पहुंचे, ध्यान किया, स्नान किया, उठे ध्यान से, पता लगाया कि आज रोटी किसका खाना है। एक गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, पूछा कि भैया आपके गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। कहा वो सामने में जो घर देख रहे हैं बाबा, बाई बगल में, वो आदमी सबसे अधिक धर्मात्मा है, बड़ा साधु महात्मा करता है। चले गए। संजोग से वे गृहस्थ ध्यान करके उठे ही थे, देखा दरवाजे साधु आए। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। साधु को देखकर कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोगों का मन झूस हो जाता है। तब बाबा बड़ा भाग्य हुआ कि आप आए, मेरी रोटी खा लेते। कहा रोटी खाने के लिए आया हूं।
खा लीजिए बाबा। 2 बात पूछूंगा। कहा पूछिए ना। कितने बेटे हैं तुमको? कहा 1। अब पड़ोसी बताया था उसको 4 बेटा है। अब महात्मा जी सोचते हैं कि झूठ का बोलता है हमसे। अच्छा बताओ संपत्ति कितनी है तुम्हारे पास? चल चल बाबा 50,000 संपत्ति हमारे पास है। बगल में बताया था 2 लाख। कहा तू झूठा आदमी है, मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्या हुआ बाबा? थोड़ा पड़ोसी बताया तुमको 4 बेटा है और 4 लाख का संपत्ति तुम्हारे पास है। तुमको बेटा मांगने, धन मांगने के लिए आए थे, रोटी मांगने आए थे। कहा बाबा हम सही है बोले हैं, वो भी सही बोला है। और दोनों सही कैसे होता है? तो जो देखता है वही नहीं बोलेगा। 4 बेटा हम पैदा किए, वो लोग जानता है, देखा। और 2 लाख संपत्ति हम कमाए, वो भी देखिए रहा है समाज का लोग, तो वही कहेगा। और सत्य बात यह है कि हमारा एक बेटा हमारे साथ सत्संग ध्यान करता है, वो यहां भी और वहां भी। अब 50,000 रुपया मात्र हम अभी तक लगाए हैं धर्म में, वही हमारा भगवान के बैंक में जमा। हजूर कहते बैंक में जमा करो। कहा तू बड़ा नेक है, तेरी रोटी मैं खाऊंगा। वही धन इसकी प्रथम गति हो जाए, वह सबसे बड़ा धन होता है। 50-60 की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है। 1 महल 2 महल 3 महल, यहां कटा वहां कटा, बाउंड्री को ऐसा घेरा कोई घुसे नहीं, हम ही चले गए जब निकल के ले गया। बाउंड्री से हम ही को निकाल लिया किसी जमड़ा। ये बाउंड्री में चोर भरे ना, गुस्सा जम घुस गया, हमको लेकर चला गया। लेकिन गुरु को दान करिए, सत्संग को दान करिए, संत मत संस्था को दान करिए, आपके लिए वह बना हुआ घर आपको मिलेगा। ये भगवान बुद्ध का वचन है। ऐसी बुद्धि कहां होती है? लोग सोचते हैं बेमतलब का खर्चा हो गया। भगवान बुद्ध के समय में एक आदमी बहुत बड़ा आयोजन कर रहा था, साधु महात्मा को भंडारा, बड़ा सा बड़ा बिहार दान करने के लिए। तो नौकर सोचता था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब मंत्री सोचा था बेमतलब का पैसा बर्बाद होगा, बेमतलब का होगा बर्बाद। भगवान बुद्ध अनुमोदन नहीं किए। कहा भगवान क्या हुआ? कहा अनुमोदन करूंगा, एक सिर फट जाएगा, एक महापुण्य होगा। किसी के अच्छे काम को देखकर मन में वादू बेमतलब का काम, 2 कट्ठा खरीदती है ना, वहां तो कुछ काम हुई थी, दामें बढ़ती है। भवानीपुर में तो दाम दिन दूनी रात चौगुनी, आज खरीद दिए कल बढ़ गया। लेकिन ये दाम तो बढ़ा हम ही नहीं रहेंगे। तब बोलते बेटा रहेगा, बेटा रहेगा। तब बेटा को मिलेगा तो हम खाली रह जाएं। ये बात समझिए, पहला धन की गति है, धर्म में खर्च पहली गति होती है। प्रथम गति वह धन की उत्तम गति होती है। और सुना आपने, जो बुद्धि सत्संग में पगी भी होती है वह बुद्धि अच्छी होती है। सोई घड़ी धन जब होई सत्संगा, जिस घड़ी में सत्संग हो वह घड़ी धन्य है। इस घड़ी में धन हो वह घड़ी सत्संग हो, वह घड़ी वह क्षण धन्य है जब सत्संग सुनने का आपको सौभाग्य मिले। हजूर कहते थे मेरे नेपाली समय में घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, सत्संग में बैठा हुआ हूं, गाली मारा मारी नहीं होता है, गारा गाड़ी नहीं होता है, सब दुर्गुण से बचा रहा है। सत्संग हमेशा हो तो कोई दुर्गुण नहीं आने देगा। अरादेव कहते सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मय जीवन हो जाए। अरादेव कह रहे थे जिनको सत्संग में मन लग गया उसका उद्धार निश्चित है, होते होते हो जाएगा। वह घड़ी धन्य है जब होई सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब जीवन में आपका सत्संग में आपका जीवन मिले। रविवार का सत्संग, ये साप्ताहिक सत्संग कितनी कीमती है। हजूर कहते थे घर विवाह शादी भी हो तब न छूटे सत्संग, तो वह 1 नंबर का सत्संग है। साप्ताहिक सत्संग खाली शोभा नहीं है। आप दुकान खोलते हैं तो आपकी पूंजी बढ़ती है, धन बढ़ता है दुकान में। आप खेत को जोतते हैं कोड़ते हैं तो भुट्टा और मकई बढ़ता है।
और जो रविवार का सत्संग जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे, जहां पर सत्य होगा उस जगह का विकास होगा, आपके जीवन का विकास होगा। हमारे भवानीपुर में देखिए ना, सत्संग हमारी पूंजी है। सत्संग ठप, आश्रम ठप। सत्संग चले तो आश्रम भी चले। सत्संग चल रहा है, 9 लाख का चौका घर बनकर तैयार हो गया सत्संग के पुण्य से। सत्संग चले तो आश्रम चले, सत्संग खत्म, कितनो तामझाम मारिए, आश्रम नहीं चलेगा। 18 बीघा जमीन है पटना आश्रम में, बगल में पट रहा है। महात्मा जी दिन आए थे, मैं फुलवरिया गया था। महात्मा जी कहा बाबा कोई नहीं आवे छे, खाए भर नहीं पूरे छे। बोलिए कौन काम का संपत्ति, कौन काम का जमीन? सत्संग रूपी धन जहां होगा, जहां सत्संग होगा और जहां सत्संग की बातों को गहराई समझाई जाएगी, वहां सब कुछ चलेगा। वह घड़ी धन्य जो हो सत्संगा, वह घड़ी धन्य है। और भगवान शंकर कहते पार्वती, ये जो मैंने बड़ाई किया दर्द सोने वाले का, ये जहां उत्पन्न होते वह खानदान कुल भी धन्य है। धन्य है संत रविदास जी महाराज, धन्य है संत कबीर साहब, धन्य है नीरू का टीला, धन्य है भगवान बुद्ध की वह माया देवी माता जी, धन्य है महाजम्मा जनकवती, माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ पुतलीबाई, माँ हुलसी, धन्य है माँ कयाधु के हम लोग का होली का पुआ खाते हैं, प्रहलाद आ गया। धन्य है वह खानदान, धन्य है वह कुल, धन्य है जिसके कुल खानदान में कोई साधु पैदा हो, वह खानदान धन्य, वह कुल धन्य, वह खानदान धन्य होता है। भगवान शंकर कितनी बड़ाई गाते हैं, कितनी बड़ाई गाते हैं, समझिए संतों की, उस कुल की बड़ाई गाते हैं। माँ जनकवती ऐसी माँ हो, समझिए सारे संतों की सुगंध आपको मिल जाए। महर्षि मई प्रमंड जी महाराज जैसे महापुरुष प्रकट हो जाए, एक संत नहीं सारा संत को आप बैठे बैठे समझ जाए। हजूर कहते थे घर बैठे दिल्ली देखो, संत दिल्ली दिल्ली देखो। हजूर नेपाल में कहते थे सब संतन की बड़ी बलिहारी, लेकिन जिन्होंने सिखलाई सबकी बलिहारी, सबसे बेसी उनकी बलिहारी। गुरु महाराज जी बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी है, सूर भी है, तुलसी भी है, ईसा भी है, मोहम्मद का भी ज्ञान इनके पास है। रमजान ठीक हो जाएगा संत मत के ज्ञान से, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये धरती पर का देवता नहीं आवे। अरे देव कहते हैं सत्संग चिकित्सालय है, जहां चिकित्सा होती है मन के रोग की। ये चिकित्सालय कहां से बनेगा? जड़ में सत्संग है। सत्संगालय कहां से बनेगा? सत्संगालय बनता है संतों के ज्ञान से। ये लोगों को पार्श्विक सुख देने के लिए सत्संगालय है। जड़ में सत्संग है और साधु पुरुष है। ये धरती पर न आवे तो मटिया में, जैसे कोई कैदी गया जेल में, चला जेल में रोटी खूब बढ़िया मिला, दोस्ती कर ले कैदी जेलर साहब से, खूब बढ़िया खाना, अलग से फल, अलग से दूध, निकलने की बात नहीं तो क्या उसको चैन है? मैं तो कहते रहता हूँ, जेल में चिल्लाता है कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई दुर्गा, कोई अल्लाह, कोई गुरु गुरु, सबसे पूछिए अलग अलग क्या लीजिएगा, सब बोलेगा निकलने के लिए। निकलने में सुख है। ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष अगर कहे कि मैं निकाल दूंगा तुमको, कितने बड़े होंगे? जो निकालने के लिए हमको बेल नहीं रिया करवाने के लिए पहुंच जाए, मैं तुमको जेल से निकाल दूंगा। इनका मिलना कैदी का आनंद का सीमा नहीं। जीव का जीव ही दाप ही आवे, सत्य को आई तारा है। जीव ही दाप ही आवे, परमात्मा बनकर संत आते हैं। ऐसे संत महापुरुष अगर आपको मिल जाए, आपका जीवन गदगद हो जाए। जितना संसार में आपको खाने कमी रहेगी, हजूर कहते थे सदगुरु भेटिया, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, बीच है वह मुक्ति, खूब कहते थे। सत्संग ध्यान करते हैं बाबा, सत्संग ध्यान क्या करेंगे? हम पूछते हैं क्या करेंगे? फलना समस्या हम पूछे करते हैं, समस्या सुनाते हैं, करते हैं। अगर सत्संग ध्यान करिएगा, हमको देखिए, हम नौकरी करते थे, फटा पहनते थे, खा नहीं पाते थे, हम सत्संग ध्यान किए, खाते नहीं है, टालते हैं, इतना हाथ नहीं। सत्संग करिए, ध्यान करिए, संसार का संसार, परमार्थ का परमार्थ होगा।
आम काम गुठले का दाम होगा कि नहीं, ये संत की महिमा है कि नहीं, इन सब बातों को जानना चाहिए और जान करके मानना चाहिए। क्योंकि दो महात्मा रास्ते में है, इसलिए हम आप लोगों को नहीं समय दिया, बीच में आ जाएंगे तो समय देना पड़ेगा। कार्यक्रम तो कल का आप जान ही रहे हैं। कुछ समय जवाहर बाग सुनने के पहले मैं सूचना आपको दे देता हूं। जो सिसवा में ये सत्संग घर बना है,